नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग लेक्चर में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक-एक क्वेश्चन करके छोटी-छोटी वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है? तो आइए हम आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, ठीक है? आइए बात करते हैं। कहते हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात बहुपद, ठीक है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां जहाँ क्या होता है ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण, ठीक है? तो जहाँ पे ए बराबर क्या होता है नॉट इक्वल टू 0, ये पी एक्स बराबर, ये क्या है? पी एक्स क्या है? एक बहुपद है, जहाँ पर बहुपद का मान क्या होता है? शून्य आता है, ठीक है? आइए बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसके इस स्टाइल में है ए स्क्वायर तब एक्स तब सी, नहीं, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। एक कहावत नहीं है, दहिना बैठे से चिन्हू अपन नहीं, तो वहां पर वही है कि बाया और दहिना को ध्यान देना है, पर ये अरेंज नहीं है एकदम। क्या है? बहुपद को जिसमें व्यापक रूप में होना चाहिए उस तरह से बैठा हुआ नहीं है, ताकि हम इसको बैठा देते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6x स्क्वायर, पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है? अब तब क्या है? एक्स वाई मानना, तो एक्स वाई ये कौन है? इस माइनस में 7x, तो दे देंगे माइनस में 7x, ठीक है? उसके बाद क्या है? बेगर एक्स वाई चर अचर है ना, चर भैया तो हो गया, अचर भैया, ये माइनस में 3 हो गया, ठीक है? अब इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है, क्या? ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आगे और पीछे भैया को गुना करते हैं और उसको खंड करके बीच भैया को पुराते हैं, ठीक है? आगे पीछे को गुना करके खंड करके बीच भैया इतना पुरा देते हैं। तो मानिए कि 6 त्रिक 18, यहाँ पे क्या होता है? 6 त्रिक 6 को 3 को गुना कीजिएगा तो 6 त्रिक 18 एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको 2 भाग में इस तरह बाँटना है हमको कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x हो जाना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं? खंड कर लेते हैं 2 से। तो 2 नवा 18, 3 से 3 तिया 9, अब तो नहीं होगा खंड, छोड़ेंगे। 3 दूना 6 6 और 3 कितने होगा? होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। आइए फिर 3 तिया 9 माइनस 2, तो 7 आ जाएगा, पर हमको माइनस में ही आना है 7, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस में 9, 3 तिया 9, ठीक है? गुना कर देंगे 2 को, तो कितने हो गया? 9x और 2x, कितना हो गया? 9 दूना 18x माइनस में, और x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है? x को गुना करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब इसको क्या करना है? माइनस 9x और प्लस 2x को करेंगे तो माइनस कितने हो जाएगा? 7x नहीं हो जाएगा? चलिए आपका बन गया 2 पेड़। हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले भैया जैसा है तैसा ही लिख देंगे, ठीक है? अब उसके बाद करेंगे माइनस, कहते हैं 9x, तो देंगे 9x प्लस 2x, तो 2x माइनस 3, देखिए 9 दूना 18, x को गुना के स्क्वायर, 18x स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमको पुराना माइनस 7, तो माइनस प्लस, दोनों में चिन्ह कौन बहका? माइनस, तो माइनस दिए, अब बहका में से छोटका घटा दिए तो 7x नहीं हो गया, बस इतना ही था। इसको अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है? माने हम दो कितना कॉमन है कि दोनों ई कट जाए, ई दुन्नु भाई ई दुन्नु भाई एक जगह, ठीक है? आइए, तो इसमें क्या करिएगा कि 3 दुन्नु में है तो 3 यही है, x दुन्नु में है तो x यही है, तो 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, x से x काट देंगे तो एगो x बचेगा, तो एगो x देंगे। ये है प्लस और ये है माइनस, को गुना करेंगे क्या होगा? माइनस। 3 से 9 में काट देंगे, 3 तिया 9, x और x कट गया तो x तो नहीं बचेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद, क्या होगा? ब्रैकेट बंद होगा। अब इस दोनों में कॉमन कितना है? तो कहेंगे ना इसमें 2 है ना इसमें 2 है, ना इसमें 3 है ना इसमें इसमें तो 3 है, पर x है इसमें x नहीं है, तो दोनों में तो क्या करेंगे? प्लस 1 तो है ना, तो 1 ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो 1 से काटेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 2x है तो 2x, प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस होगा, ठीक है? यहाँ पर 3 एकान 3, ब्रैकेट बंद, ठीक है? यहाँ पर क्या करोगे? 3x, इसके शुरू भैया, इसके शुरू में प्लस 1
ब्रैकेट बंद। ये दोनों घर में एक जैसा है तो दोनों को नाता देना जरूरी है नहीं, दोनों में से कोनो एक ही रहेंगे, ठीक है, तो दोनों को हम एक ही रहेंगे, ठीक है, -3 करते हैं। अब ये हमारा गुणनखंड टूट के आया, तो हम माना कि यहाँ पे लिखिएगा, माना कि पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स का मान तो ये है ना, पी एक्स क्या है, बहुपद, तो पी एक्स का मान ये लिखेंगे, तो 3x + 1 ब्रैकेट, ठीक है। अब 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये 0 किसके हिस्सा, इसके भी होगा और इसके हिस्सा। जैसे हम क्या करते हैं, दाव का दूसरा क्रिकेट में खेलते तो दोनों में खेलता, तो ये 0 दोनों के हिस्सा में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 3x + 1 बराबर 0, दीवार खींच दो, और 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये 3x रहेगा और इसको धक्का मारेगा, भाई तुम उस साइड जाओ, आ जाएगा तो माइनस में 1, इधर x है, अब इधर -1 है, ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। उसी प्रकार इस साइड ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 3, x है यहाँ पर, ये गुना में है तो 3 के क्या होगा, भाग में। अब हमारा यहाँ पर शून्य कितना आ गया, शून्य का आ गया x बराबर -1/3, 2 बट्टा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 3/2। ये शून्य क्या होगा, एगो अल्फा के मान हो गया, एगो बीटा के मान हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये हम लिखते हैं जांच। जांच बराबर पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा के मान कितने हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ ए के पहले मान देखिए, तो ए के मान कितने, तो 6, बी के मान कितने हैं, तो -3, और सी का मान कितने हैं, 11 हो गया, है ना। तो यहाँ से अरेंज जो किए हैं वो मान देंगे, बी का मान कितना, तो -7, और सी का मान कितने, -3, आया समझ में। सी का मान यहाँ दीजिए, अल्फा का मान कितना है, 1 - 1/3 जो, और बीटा का मान 3/2, तो 3/2 देंगे, बराबर माइनस, तो माइनस बी का मान कितने, -7, तो -7, दो को चिन्ह एक जैसा नहीं रहता, तो ब्रैकेट बंद, बट्टा ए का मान कितने, 6, तो 6 देंगे यहाँ पर, बराबर, ठीक है। इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया कितने, 6, 2 3 दूना 6, तो 3 2 ये का 2 जो 2 से इसमें भाग देंगे, 3 मतलब है, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ पर माइनस माइनस +7, है ना। अब +9 में से -2 जाएगा तो कितने बचेगा, 7/6, इधर भी कितना बच गया, 7/6, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा में जांच करना है, तो क्या होता है, -c/a, तो c/a होता है, -c/a नहीं, तो c/a होता है, तो c/a, अल्फा का मान कितना है, -1/3, तो 1/3 इंटू का मतलब गुना, यहाँ 3/2, तो 3/2, सी का मान माइनस कितने, 3/a का मान कितने, 6, तो 6 काट दिए, कितने, 3 दूना 6, इधर काट दीजिए, 3 का 3, माइनस 1 कितने 2, इधर बच गया कितने, -1/2, दोनों साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चौथा। अगर आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, या कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। जिन्हें दर्द समझ में आता है वही दूसरों का सहारा बनते हैं, ठीक है ना। जिन्हें दर्द एक चीख होती है जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह जाती है, खामोशी भी एक चीज होती है जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सिखा जाती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।